बेटे देखें इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। कल हमने बात की थी कि जो आपका एब्सॉर्प्शन है, एब्सॉर्प्शन इन द मॉलिक्यूल, वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है। वी हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, वी हैव n pi electronic transition, we have pi electronic transition, we have sigma star, n pi star, sigma star, pi star. So we have different type of electronic transitions. कल आपने देखा बच्चे, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ना। अब उन ट्रांजिशंस पे इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन का कोई असर पड़ता, whether there is some effect of conjugation on the absorption। तो हमने ये देखा बच्चे कि इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन इज वेरी मच देयर ऑन द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वैल्यू पे इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन का असर पड़ता है। मैं आपको इथीन की एग्जांपल लेके समझाता हूं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। ये इथीन का मॉलिक्यूल है, हमने इसके साथ एक डबल बॉन्ड थ्रू सिग्मा बॉन्ड जोड़ दिया, हमने कंजुगेशन को बढ़ा दिया। नाउ वी हैव ब्यूटाडाइन। फिर हमने एक डबल बॉन्ड और जोड़ दिया, कंजुगेशन को और एक्सटेंड कर दिया। नाउ वी हैव हेक्साट्राई। ठीक है, हम सिर्फ यहां पे बात करेंगे बच्चे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई और पाई स्टार, और किसी की सिग्मा की बात नहीं करेंगे। हम यहां पे बात करेंगे सिर्फ पाई स्टार, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए यहां पे इथीन में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना वो कैसे बना, पाई बॉन्ड बना ना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन, टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, एक पाई, एक क्या बना बच्चे, पाई स्टार, वन पाई एंड द अदर पाई स्टार। उसके बाद जब हम ब्यूटाडाइन पे गए, व्हेन वी गो टू द ब्यूटाडाइन, उसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, बिकॉज़ देयर इज रेजोनेंस, क्योंकि यहां रेजोनेंस है बच्चे। तो रेजोनेंस की वजह से देखिए मैं आपको समझाता हूं, कॉज ऑफ रेजोनेंस। ये देखिए अगर हम इसको आपको ऐसे समझाएं, ये देखिए ये हो गया पाई बॉन्ड। अब हमारे पास है ब्यूटाडाइन की बात। ये ब्यूटाडाइन है, ये इसके ऑर्बिटल हैं जिन्होंने पाई बॉन्ड बना। दिस इज द पाई बॉन्ड। अब देखिए इसने और इसने पाई बॉन्ड बनाया, इसने और इसने बनाया, लेकिन ये जो कार्बन एटम है ये भी तो आमने सामने, यहां भी तो पाई बॉन्ड बन सकता है। इसी को तो कहते हैं हम डीलोकलाइजेशन। ब्यूटाडाइन को हम ऐसे दिखाते हैं, बट देयर इज रायोनेट्स, and due to resonance there is delocalization. This has positive, this has negative, mean this carbon carbon bond has also some double bond factor, मतलब यहां भी ओवरलैप हुआ है। इसका मतलब साफ है कि इन चार एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया है, फोर ने, तो फोर ही बनेंगे बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चार एटॉमिक ऑर्बिटल इन कंजुगेशन, कंजुगेशन में है ये, कंबाइन करके चार बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये देखेंगे फोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये देखिए 1 2 3 4। क्योंकि ऑर्बिटल का नंबर बढ़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नंबर बढ़ा, उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगा। एक और चीज बताना चाहूंगा, तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उसमें से दो बची होंगे बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग, पाई 1 पाई 2 पाई 1 स्टार पाई 2 स्टार। पहले क्या था बच्चे, दो एटॉमिक, जैसे इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, दो बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई 1 पाई 2। पहले दो थे अब चार हैं,
4 होने की वजह से बच्चे एनर्जी गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल डिक्रीज। अब जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है वो कहां से होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है वो कहां से करता है? वो करता है बच्चे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे दोनों भरे होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे? देखो, 1 2 3 4, 4 है ना? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों चारों किस में जाएंगे बच्चे? बॉन्डिंग। क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ा है कि पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल भरते फिर हाई एनर्जी, पहले लोअर एनर्जी फिर हाई एनर्जी, पहले बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग। मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 को भरना मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मेरे पास 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चे? 2। तो चारों के चारों किस में चले गए बच्चे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग क्या रहा? खाली। अब जब हम इसके ऊपर यूवी रेडिएशन फेंकेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा? इट विल जंप फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां से थोड़ी करेगा, यहां से करेगा, ये ऊपर है, हाई एनर्जी पे है, इनटू लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें थोड़ी करेगा, इसमें करेगा। इसको हम कहते हैं बच्चे होमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो, लूमो हम कहते हैं बच्चे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ने की वजह से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ने की वजह से लूमो और ल्यूमो का जो गैप है कम हो गया, मतलब कम एनर्जी लगेगी। कम एनर्जी लगने का मतलब है एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि कंजुगेशन की वजह से बच्चे याद रखें, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन किधर को शिफ्ट करेगा बच्चे? लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ से मैं आपको एलैबोरेट कर देता हूँ थोड़ा सा। क्या बच्चे? इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द कंजुगेशन हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन शिफ्टिंग द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एट विच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स द pi star transition of ethylene occurs at 171 नैनोमीटर। इथिलीन में 171 नैनोमीटर। ठीक है। In conjugated system, however, there are electronic transition with lower energy that correspond to wavelength 200 नैनोमीटर। कंजुगेटेड सिस्टम जैसे यही है, इसको ले लो आप, इट शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ मीन लोअर एनर्जी। और ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नंबर बढ़ेगा, एनर्जी गैप बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम होगा, स्पेशली होमो एंड लूमो। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे कौन है? होमो। दिस इज होमो, दिस इज लूमो। अब बात करते हैं बच्चे हेक्साट्राइन की। हेक्साट्राइन में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिन्होंने पाई बॉन्ड बनाया? नाउ इट इज 6। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें तो 6 ही बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 3 होंगे बॉन्डिंग, 3 होंगे एंटी बॉन्डिंग, पाई 1 पाई 2 पाई 3 बॉन्डिंग, पाई 1 स्टार पाई 2 स्टार पाई 3 स्टार एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रॉन है 6, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है 6, 6 किस में जाएंगे? 3 बॉन्डिंग में। तो जो 3 एंटी बॉन्डिंग है वो खाली रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से होगा? होमो, पाई 3 टू पाई 1 स्टार, ये बच्चे। क्योंकि ऑर्बिटल का नंबर और बढ़ा, व्हेन वी मूव फ्रॉम ब्यूटाडाइन टू हेक्साट्राइन, ऑर्बिटल का नंबर और बढ़ा, ऑर्बिटल का नंबर और बढ़ा, तो एनर्जी गैप और कम हो गया, स्पेशली बिटवीन होमो एंड लूमो। यानी कि एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू मोर लॉन्गर वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन और किधर चला जाएगा बच्चे? लॉन्गर वेवलेंथ। याद रखें, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, दैट इज व्हेनेवर देयर इज ए कंजुगेशन, द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन किधर को शिफ्ट करता है बच्चे? लॉन्गर वेवलेंथ। इज इट क्लियर? बच्चे बोल के बताइए, शाबाश। ये जो मैंने आपको बताया, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। जितनी कंजुगेशन ज्यादा होगी उतना एब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगा। बच्चे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, यहाँ लिखी है नहीं लिखी है पता नहीं, डबल बॉन्ड का नंबर आप बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, शायद लिखा है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ाते जाएं बच्चे, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शिफ्ट टू विजिबल रीजन, longer wavelength go on shifting to longer wavelength and ultimately it comes into the visible region
and the compound become colored. Compound क्या हो जाता है बच्चे? Color. This is interesting. For example, trans beta carotene देखें. Trans beta carotene, organic pigment in carrots, responsible for its color, contains 11 double bonds in conjugation. है ना इंटरेस्टिंग बच्चे? कैरेट में ट्रांस बीटा कैरोटीन नाम से एक ऑर्गेनिक पिगमेंट होता है जो कैरेट को कलर देता है। उसका कलर किसकी वजह से है? कंजुगेशन। 11 डबल बॉन्ड्स इन कंजुगेशन। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। इतना शिफ्ट हो गया, विजुअल रीजन में आ गया। विजुअल रीजन कहां से स्टार्ट होता है आपको पता है बच्चे? 400 नैनोमीटर से। और यहाँ एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है देखें, 478 नैनोमीटर एंड 452 नैनोमीटर रिस्पेक्टिव। आई बात समझ? ये हो गया बच्चे। इसी तरह रेड कलर ऑफ टोमेटोज, टोमेटोज का जो रेड कलर है वो भी किसकी वजह से है बच्चे? कंजुगेशन की वजह से। हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर? 11 कंजुगेटेड। और भी उसमें क्रोमोफोर्स होंगे कलर जनरेटिंग, लेकिन मेन कारण क्या है बच्चे? 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। रेड कलर, कैरेट का भी रेड ही है, उसमें भी 11 ही है ऑलमोस्ट। क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? बोलिए शाबाश। इज इट क्लियर? हाँ जी, वो तो नहीं गए सब बच्चे? यस सर। क्लियर है बच्चे आपको? यस सर। हाँ जी सर। क्या बात आपने यहाँ अंडरस्टैंड की? यहाँ पे आपने ये अंडरस्टैंड किया बच्चे कि जितने डबल बॉन्ड कंजुगेशन में ज्यादा आएंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नंबर बढ़ेगा। एनर्जी गैप बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम होता जाएगा। एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लीमो कम होता जाएगा। एंड अल्टीमेटली क्या होगा बच्चे? एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू लॉन्गर वेव। जैसे बच्चे 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं हेक्साट्राइन, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हेक्साट्राइन बच्चे ये है हेक्साट्राइन। देखिए ये बच्चे हेक्साट्राइन। ये हेक्साट्राइन। अब इसमें कितने ऑर्बिटल हैं बच्चे? 6। देयर इज रेजोनेंस। रेजोनेंस का कंसेप्ट मत भूलें। 1 2 3 4 5 6 डबल सिंगल। मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रा कर देता हूँ। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अगर आप इसका रेजोनेंस देखिए मतलब यहाँ भी डबल बॉन्ड है, इट मीन यहाँ भी ओवरलैप हुआ है बिकॉज ऑफ कंजुगेशन, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहाँ भी ओवरलैप हुआ है। इसका मतलब ये जो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये इकट्ठे मिलके मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बना रहे हैं। अलग अलग से दो 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 नहीं बना रहे ना, 6 के 6 ओवरलैप हो रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाएंगे। ये 6, 3 उसमें से बॉन्डिंग होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 है, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो 6 वो किस में जाएंगे? पहले लो एनर्जी ये जाएंगे बच्चे π1 π2 π3, ये ना बच्चे। और π1 स्टार π2 स्टार π3 स्टार। बात समझ? तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा? फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले देखिए 2 थे इथीन में, 2 थे, एनर्जी गैप ज्यादा था। फिर 4 हुए होमो ब्यूटाडाइन में, एनर्जी गैप कम हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन जहां से यहां जंप करना था अब यहां से यहां कर रहा है, अब यहां से यहां कर रहा है। एनर्जी गैप जितना कम होगा एनर्जी कम लगेगी, और कम एनर्जी किसकी होती है? लॉन्गर वेवलेंथ। और ये इफेक्ट हमने देखा कैरेट्स में। यहाँ पे 11 डबल बॉन्ड्स इन कंजुगेशन है। 11 डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एंड सो ऑन। 11 डबल बॉन्ड्स आर देयर। ज्यादा कंजुगेशन, ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो और लीमो के बीच में एनर्जी गैप और कम हो गया, और कम हो गया। इतना कम हो गया
absorption shifted to longer wavelength, longer visual region, and compound become colored. Compound आपका कलर हो गया. कैरोटीन का कलर उसी वजह से, कैरोटीन पिगमेंट जो कलर देता कैरेट्स को, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. टोमेटोज में रेड कलर बिकॉज ऑफ दिस रीजन. तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. क्लियर है बच्चे? बोलिए शाबाश, बोलिए जल्दी से शाबाश. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बस एक बच्चे को क्लियर हुआ. हाँ जी बोलिए जल्दी से. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे थके थके बोल रहे हैं आप, जैसे बहुत बड़ा बोझ लेके चल रहे हो. यस हाँ, मेरे में एनर्जी कहाँ से है? जो पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाला एनर्जी कहाँ से ड्राइव करता है? स्टूडेंट से. तो जब स्टूडेंट को होश ही नहीं है, टीचर को लगेगा इनको समझ ही नहीं आ रहा या ये बोल ही नहीं रही है, सोए हुए हैं, तो उसमें एनर्जी थोड़ी आएगी पढ़ाने के लिए. टीचर को भी बच्चे तभी मजा आता है जब स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करे. बोलिए शाबाश. अगर नहीं समझाया मैं फिर से समझा सकता हूँ. बोलिए. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. Yes, वेरी sir. गुड. वेरी गुड. थोड़ा बोलिए बच्चे. नहीं क्लियर तो फिर से समझा सकता हूँ. तो ये बच्चे मैंने आपको बता दिया. अब बात करते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चे कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम. कहता ऑल दोस कंपाउंड्स व्हिच एब्जॉर्ब लाइट बिटवीन 400 to 800 नैनोमीटर. MUM गलती से ये उधर भी लिखा था पहले वाली स्लाइड में भी. जितने भी सब्सटेंस 400 to 800 नैनोमीटर के बीच में एब्जॉर्ब करते हैं, नैनोमीटर, वो हमारी आंख को बच्चे कलर्ड अपीयर होते हैं. विजुअल रीजन कलर वहीं पे है. एग्जैक्ट कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड बाय द कंपाउंड. एग्जैक्ट कलर. ठीक है. अब क्रोमोफोर आप किसको कहते हैं? क्रोमोफोर एनी सिस्टम, एनी ग्रुप which is responsible for imparting color to the compound. जो कंपाउंड आपको कलर्ड दिख रहा है उसमें कोई ना कोई ग्रुप बच्चे एक ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से कलर होगा. है ना? एनी सिस्टम और एनी ग्रुप which is responsible for the color of compound that is called as chromophore. उसको हम क्रोमोफोर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जितने भी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं बच्चे, NO2 वाले, दे आर येलो कलर्ड. NO2 इज ए क्रोमोफोर. कलर NO2 की वजह से है, NO2 क्रोमोफोर हुआ. फिर एजो ग्रुप्स जो होते हैं इन कंजुगेशन, एजो मतलब N डबल बॉन्ड N, डाइस, डाइस मतलब N डबल बॉन्ड N, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, वो भी कलर्ड होते हैं. इसका मतलब एजो ग्रुप भी रिस्पांसिबल है कलर के लिए. क्रोमोफोर आप किसको डिफाइन करेंगे? क्रोमोफोर इज डिफाइंड है एनी आइसोलेटेड कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप दैट शोज कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन. हाँ एक और चीज बता दें, क्रोमो मतलब कलर्ड. अर्लियर डेफिनेशन यही थी, अर्लियर डेफिनेशन मेरे दिमाग से निकल गया था. अर्लियर डेफिनेशन वाज दिस, एनी कंपाउंड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर गिविंग कलर टू द कंपाउंड. लेकिन अब जो लेटेस्ट है वो कलर की बात नहीं करते. अब कहते हैं कि एनी सब्सटेंस, एनी सिस्टम व्हिच कॉजेज एब्जॉर्प्शन इन यूवी और विजिबल रीजन. कलर दे ना दे, कलर दे ना दे, जो यूवी और विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन करवाए, दैट इज क्रोमोफोर. फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दैट इज ए क्रोमोफोर. उसको भी आप क्रोमोफोर मानेंगे. कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दैट इज आल्सो ए क्रोमोफोर. इथीन में कोई कलर नहीं होता बट एब्जॉर्प्शन तो होता. आपने देखा 173 नैनोमीटर पे इथीन एब्जॉर्ब कर रहा है प्रीवियस स्लाइड में. उसको हम क्रोमोफोर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अर्लियर डेफिनेशन के हिसाब से नहीं बोल सकते थे, बट एज पर न्यू डेफिनेशन कहती है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो एब्जॉर्प्शन करवाए यूवी या विजिबल रीजन में, कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन करवाए, वी विल कॉल इट क्रोमोफोर. So therefore chromophore is defined as any isolated covalently bonded group that shows characteristic absorption in UV or visible region, or which is responsible for electronic absorption, and it is covalently unsaturated group. Double bond, triple bond, NO2, C double bond O, है ना? Absorption occurs irrespective of the fact whether color is produced or not. आ गया ना? Absorption होनी चाहिए, color हो ना हो, we will call it chromophore. Some important chromophores: ethylene, carbon double bond carbon, acetylene, carbon triple bond carbon, carbonyl, C double bond O, acid, C double OH, esters, C double OR, nitriles,
C ट्रिपल बॉन्ड एंड एटसेट्रा। क्रोमोफोर को फर्दर क्लासिफाई किया है, ठीक है। वो क्रोमोफोर जिसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, उनमें पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, पाई पाई स्टार। और दूसरे वो क्रोमोफोर बच्चे जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप, ये देखिए, जैसे एजो ग्रुप, इसमें बच्चे लोन पेयर भी है। इसमें दो किस्म की ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक पाई पाई स्टार, एक एन पाई स्टार। We have classified into two types, one which has pure double bond, only pi electrons, only pi, तो इसमें सिर्फ पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, और इस वाले में पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार। ये था क्लासिफिकेशन इसका। अब बात आती क्रोमोफोर तो हो गया, अब बात आती ऑक्सोक्रोम। नाउ लेट अस टॉक ऑफ ऑक्सोक्रोम। ये वो ग्रुप्स होते हैं which themselves do not show any characteristic absorption, खुद absorption नहीं करते बच्चे, themselves they don't show any absorption, लेकिन जब उनको क्रोमोफोर के साथ कंजुगेट कर दिया जाए, जब उनको क्रोमोफोर के साथ बच्चे अटैच कर दिया जाए, they shift the absorption to longer wavelength and also increase the intensity of absorption. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये बच्चे देखना ध्यान से, जैसे ये है एन डबल बॉन्ड एन, इसमें बच्चे ये है क्रोमोफोर बिकॉज इट कॉजेज एब्जॉर्प्शन। अब इसके साथ में NH2 जोड़ दूं, NH2 क्या करता है बच्चे, इट itself does not cause absorption, but its presence shift the absorption to longer wavelength and also increase the intensity of absorption. इसने absorption को shift कर दिया towards longer wavelength. NH2 here is oxochrome. ऑक्सोक्रोम यूजुअली बच्चे वो ग्रुप्स के एटम होते जिसमें उनके पास बॉन्डेड एटम के पास लोन पेयर होता है, OH, OR, NHR, NR2, SR, SH, है ना। NH2 ग्रुप एक्ट एज ऑक्सोक्रोम। और अब देखो इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं, आप कहेंगे इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ दिया हुआ है, देखिए ये प्रूफ है बच्चे। बेंजीन लिया, बेंजीन एब्जॉर्ब्स एट 254 नैनोमीटर, बेंजीन, ठीक है। इसके साथ हमने NH2 जोड़ा, एब्जॉर्प्शन देखें कितने पे आ रहा है, व्हाट इज एप्सिलॉन, इट इज इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन 169। दोनों चीजें देखें बच्चे बड़ी, द लैम्डा मैक्स इंक्रीज, दैट इज मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब तक NH2 ग्रुप नहीं लगा था, एब्जॉर्प्शन हो रहा था 254 नैनोमीटर पे, अब कितने पे हो रहा है, 280 नैनोमीटर पे। मीन NH2 के आने से absorption shift to longer wavelength and hence NH2 is a oxochrome. This benzene system is a chromophore, ये chromophore है। NH2 ने इसकी absorption maximum को बढ़ाया, shift to longer wavelength, intensity को भी बढ़ाया, देखिए 164 या 169, 164 है, तो कितना चला गया, 1430। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, अगर हम NH2 को H पॉजिटिव अटैच कर दें, इसके लोन पेयर को खत्म कर दें, it shows absorption in the same region as benzene, 169 ही है बच्चे। देखें ध्यान से, देखें बच्चे, लोन पेयर जैसे ही खत्म हुआ, absorption shift to the same place as it was earlier in benzene. NH3 पॉजिटिव सेम है जितना बेंजीन, ये देखिए। इसका मतलब साफ है कि जो ऑक्सोक्रोम्स होते उसमें जो बॉन्डेड एटम होता, कंजुगेटेड सिस्टम से जो एटम बॉन्डेड है, कंजुगेटेड सिस्टम जैसे ये है कंजुगेटेड सिस्टम, इसके साथ आप OH जोड़ दें,
अब आप OH जोड़ेंगे ऐसे, बच्चे ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ जोड़ेंगे यहाँ, इसका कोई फायदा नहीं है, लोन पेयर है, ये कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। इफेक्ट तभी शो होगा जब ये कंजुगेशन में होगा, मतलब n पाई कंजुगेशन, ऐसी कंजुगेशन। दिस वाज कांसेप्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोफोर वो है बच्चे जो एब्जॉर्प्शन करवाए, और ऑक्सोक्रोम वो है जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करे, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाए, ठीक है। और ये जो ग्रुप्स होते ऑक्सोक्रोम्स, दे कंटेन द लोन पेयर। जो क्रोमोफोर होते हैं उनमें पाई बॉन्ड होता है, ये फर्क है। इज इट क्लियर बच्चे? हमारी क्लास Yes, खत्म sir. होने वाली है। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ Thank यू। you, आज के लिए sir. आपको सिंपल क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, बस नोट ऑन क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, छोटा सा क्वेश्चन, डेफिनेशन देनी है, एग्जांपल देनी है, आज के लिए ये असाइनमेंट है। थैंक यू वेरी